मैं आपका बिल्कुल भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कोई भी इंट्रो दिखा के। मैं आपको सबसे आसान तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लाइफ में कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं बनोगे। स्टेप नंबर 1 है नो योर वाई। अपने क्यों को हमें जानना है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अच्छे नंबर के लिए या अपना फ्यूचर सेट करने के लिए? या दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप वर्कआउट क्यों कर रहे हो? सिर्फ सिक्स पैक बनाने के लिए या अच्छी खासी लंबी ज़िंदगी जीने के लिए? जब आपका गाइस क्यों पावरफुल बन जाएगा ना, तो आपके जो एक्शन है वो नॉन नेगोशिएबल बन जाएंगे। तो जितने भी आपके बेसलेस रीज़न है जिसकी वजह से आप इनकंसिस्टेंट बन जा रहे हो, आपको एक नोटबुक में लिखना है और अपने आप को रोज़ याद दिलाते जाना है कि भाई देख, मैं इस चीज़ की वजह से इनकंसिस्टेंट बन रहा हूँ। आप अपने आप को रोज़ याद दिलाते जाओगे तो आप इस लूप से निकल जाओगे जिसमें आप इनकंसिस्टेंट बन जाते हो ना, इस लूप से आप निकल जाओगे। लेकिन जितने भी सारे रीज़न है, जितने भी A to Z बुक में लिखो और अपने आप को रोज़ याद दिलाते जाओ। स्टेप 2 है स्टार्ट स्मॉल स्टे स्टेडी। आजकल के टाइम में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो जल्दी बहुत कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। वो पढ़ाई करने बैठते सोचते हैं भाई 8 घंटा पढ़ाई करूँगा टॉपर बन जाऊँगा। जिम करने जाते भाई 6 के 6 दिन जिम जाऊँगा सीधा सिक्स पैक बना दूँगा। और यही चीज़ की वजह से वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी उनसे घंटा भी मेंटेन नहीं होती। कंसिस्टेंसी अगर आपको मेंटेन करनी है ना, तो अपने काम को इतना आसान बनाना है कि आप अपने काम को मना ही ना कर पाओ। वो कैसे करना है? समझ लो आप पढ़ाई करने बैठे हो, तो पढ़ाई करने अपने दिमाग को समझाना है, अपने आप को समझाना है भाई 10 मिनट मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, फिर चाहे मर्जी मैं जो भी करूँ लेकिन 10 मिनट में आराम से काम करने बैठूंगा। ये जो 10 मिनट है ये धीरे 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 करके घंटे में बदलेंगे। लेकिन आप पहले ही 8-9 घंटे पढ़ने बैठ गए तो फिर आप बर्नआउट तो फील करोगे ही करोगे, कंसिस्टेंसी कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। अब जिम भी जो लोग जाते 6-6 दिन जाते फिर बर्नआउट हो जाते फिर जिम छोड़ देते। अगर आपको जिम जाते हो, जिम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ना मेरे भाई, तो पहले 2 दिन से शुरुआत करो। अपने आप को समझाओ कि भाई 2 दिन मैं जिम जाऊँगा, दबा के वर्कआउट करूँगा, फिर चाहे मैं जो मर्जी करूँ। जो ये 2 दिन है ना, धीरे धीरे करके फिर जाके 6 दिन में कन्वर्ट होंगे। आप बैक टू बैक यही सोच के 6 दिन जाओगे जिम तो आप जल्दी बर्नआउट हो जाओगे कि नहीं भाई अभी मैं 6 के 6 दिन जाऊँगा, आसानी से एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, अब तो बॉडी बनी जाएगी भाई, अब तो लगा के दबा के कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो ऐसा होगा ही नहीं भाई। इतनी आसानी से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, धीरे 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 करके ही कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। आप जो बर्नआउट इतने जल्दी होते हो ना, इसी के वजह से होते हो। तो क्या आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा करने का सोचते हो? बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। सब चीज़ आराम से और स्लोली स्लोली करके ही होती है। स्टेप नंबर 3 है सिस्टम ओवर मोटिवेशन। अब जो मोटिवेशन होता है ना, आधे से ज़्यादा लोगों का वाईफाई की तरह हो गया है। कभी स्ट्रांग रहता है तो कभी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाता है, गायब ही हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है कंसिस्टेंसी में, अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ काम आती है तो वो है सिस्टम। और इस सिस्टम को बनाना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? क्योंकि आप अपने आप को कहते हो कि यार जब मन करेगा तब पढ़ लूँगा। अगर मेरे भाई आपको लाइफ में कुछ उखाड़ना है और कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करनी है तो आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल तगड़ा वाला बनाना है। और उस शेड्यूल में उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, तब जाके कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। आप अपने आप को बोलोगे तब मर्जी आए तब पढ़ लूँगा, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी तो फिर घंटा भी मेंटेन ही नहीं होगी। फिर आप क्या बनोगे वो तो मुझे भी नहीं पता। 2 एग्जांपल और है। आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो, तो आप ये बोलोगे अपने आप को यार तब कभी भी हेल्दी खाना मिल जाएगा खा लूँगा। ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन वाला बंदा क्या करता है? कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करता है वो क्या करता है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो क्या करना है? अपना जो खाना है हेल्दी खाना वो एडवांस में ही बना लेना है। और जो बंदा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, जो हेल्थ कॉन्शियस है ना, वो अपनी मील एडवांस में पहले ही बना देता है। तीसरा आखिरी एग्जांपल है, आप जिम जाने का सोचते हो लेकिन आप बोलते हो यार अब मैं बहुत थक गए हो, अब मैं जिम नहीं जाऊँगा। जबकि आपको अपना एक ऐसा जिम पार्टनर ढूंढना चाहिए या जिम बड़ी कह लो जो आपको अकाउंटेबल रखे, तभी जाके आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। तो ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, इससे ही आप अपना सिस्टम बनाना सीख लो। और जो एक्सक्यूज़ आप देते हो ना वो सब ख़त्म कर दो। क्योंकि जितने आप एक्सक्यूज़ दोगे ना उतने
आप इनकंसिस्टेंट पर्सन बनते जाओगे। अगर आपको इनकंसिस्टेंट पर्सन बन के रहना ही है पूरी ज़िंदगी तो एक्सक्यूज़ देते जाओ, सिस्टम बिल्कुल मत बनाओ। लेकिन अगर कंसिस्टेंट बनना है तो मैंने जो ये चीज़ बताई, ये सिस्टम बनाओ। ये सिस्टम बनाओगे तो आप कंसिस्टेंट बन जाओगे जल्दी। स्टेप नंबर 4 है ट्रैक योर प्रोग्रेस। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। इसमें आपको 3 चीज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ है टिक ऑफ डेज ऑन ए कैलेंडर। सेकेंड चीज़ है ट्रैक योर वर्कआउट इन ए नोटबुक। और तीसरी और आखिरी चीज़ है राइट डाउन योर डेली हैबिट। छोटे से छोटा भी प्रोग्रेस होना फिर भी आपको मेजर करना है मेरे भाई, क्योंकि कैसा भी प्रोग्रेस हो, भले छोटा हो बड़ा हो, आपको डोपामिन बूस्ट गारंटेड मिलेगा। तो कैसा भी प्रोग्रेस हो उसको मेजर करो, तभी जाके आप इम्प्रूव हो पाओगे। स्टेप 5 फॉरगिव योरसेल्फ बट डोंट क्विट। सच्चाई ये है मेरे भाई, जब भी आप कोई भी नई चीज़ करने जाते हो तो आप तुरंत ही उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आप फेल होते ही होते हो। फेल सभी होते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं और फेल होकर ही हम एक टाइम आता है हम सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग जब भी फेल होते हैं वो चीज़ को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, करते ही नहीं। और विनर में और क्विटर में यही डिफरेंस है। विनर जब भी फेल होता है तो वो बहुत जल्दी उठ जाता है, लेकिन जब क्विटर फेल होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाता, क्योंकि उसके अंदर ना मोटिवेशन होता है ना उसको कुछ करना होता है लाइफ में। उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है करने का जुनून। जिसके अंदर जुनून होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहता है ना, वो वापस गिर के भी खड़ा हो जाता है। अगर आप जिम नहीं जा पाए, आज अपना फेवरेट वर्कआउट आज नहीं कर पाया तो आज नहीं कर पाया कल कर लेना। इतनी बात मेरी हमेशा याद रखना मेरे भाई, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाते। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी में। और वो आपकी कंसिस्टेंसी में अगर नॉट गिविंग अप एटीट्यूड होगा ना, तभी आपकी कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल होगी और तभी आप जाके कंसिस्टेंसी को मास्टर कर पाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब नॉट गिविंग अप होता है। तो अभी से इसी वक्त से ठान लो, कभी भी फेल होगे गिव अप नहीं करना है। गिर जाओगे वापस अपने आप खड़े होना है। इतनी बात मेरी हमेशा याद रखना मेरे भाई, सक्सेस कभी भी मैसिव एक्शन से बिल्ड नहीं होता। सक्सेस जो छोटे छोटे एक्शन आप रिपीट करते रहते हो डेली, उससे ही बिल्ड होता है। तो जो भी काम आप करते हो जिससे आप इनकंसिस्टेंट बनते जा रहे हो, वो सब के सब चीज़ छोड़ दो। और अगर इस पार्ट तक पहुंच गए ना मेरे भाई, तो मेरी 100% गारंटी आप कंसिस्टेंट बन जाओगे, सक्सेसफुल भी बन जाओगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर लोगे। लेकिन जो बंदे 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में भाग गए, उनका मुझे कुछ नहीं पता, वो लाइफ में क्या उखाड़ेंगे क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता मेरे को, और उनसे मुझे लेना देना भी नहीं है। जो बंदे इस पार्ट तक पहुँचे हैं वही अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाएंगे। A to Z मेरे भाई, A to Z जो चीज़ मैंने बताया है वो अपनी लाइफ में अप्लाई करो, आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। जितने भी सक्सेसफुल बंदों को आप देख रहे हो जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उखाड़ चुके हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके अंदर सबसे पहली अगर कोई नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है तो वो है कंसिस्टेंसी। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है, कुछ लाइफ में उखाड़ना है, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आना चाहिए। कंसिस्टेंट कैसे बनना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ये सब वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। A to Z फॉलो करो, मेरी गारंटी आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। और जितने लोग 1-2 मिनट में भाग गए उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनका अटेंशन स्पैम उनको खुद ठीक करना पड़ेगा। इतना ख़राब क्यों है, क्या है क्या नहीं, वो मुझे भी नहीं पता। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अटेंशन स्पैम के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग आज के टाइम में लोग 1-2 मिनट भी नहीं देख पागे वीडियो। सिर्फ 30-30 सेकंड का वीडियो देख देख के वो लोग ने अपने दिमाग को कचरा बना दिया। तो अटेंशन स्पैम पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बात की बात है। अभी जो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हो, ये जो मेन टॉपिक है, ये चीज़ आपको करनी है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। सब कुछ मैं बता चुका हूँ, मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो और लंबी करने की कोशिश नहीं करूँगा, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।